हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर है आपका भाई क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की वीडियो नंबर 7 लेकर। इससे पहले वाली 6 वीडियो आपने अगर नहीं देखी हो तो उनको जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उनको जाकर जरूर देख लीजिए। साथ ही उसमें फ्री नोट्स यानी इस चैप्टर के फ्री नोट्स की PDF भी मिल जाएगी, उनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा या उन्हीं नोट्स से आप तैयार यानी इस चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है यानी उसका जो लास्ट टॉपिक है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में 5 अंक का पूछा जाता है। और अगर आपके जो मॉडल पेपर आएंगे उसमें भी देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है इस चैप्टर का ही। तो इनको आज अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, बस वीडियो को पूरा देखना है, भाई को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बस भाई को सपोर्ट कीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं जो बलिगुण आगुण का व्यंजक निकालना बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले एक प्रश्न होता है कि प्रत्यानयन बलिगुण होता क्या है, यानी बलिगुण आगुण होता क्या है। प्रश्न बन जाए कि प्रत्यानयन बलिगुण किसे कहते हैं, तो आपको देखो एक सिंपल सी बात समझना है कि मान लीजिए कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने क्या रख दिया, एक द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया। क्या रख दिया? द्विध्रुव आघूर्ण। यदि विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में क्या बना रख दिया है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या करते हैं, एक समान यानी समान व विपरीत प्रकृति के दो बल कार्य करने लगते हैं। क्या करते हैं? समान तो है यानी बल है, F बल है, लेकिन प्रकृति कैसी होती है, एक प्लस में और एक माइनस में मान लेते हैं, तो विविध प्रकार के बल कार्य करने लगते हैं जिन्हें बलयुग्म कहते हैं, जो क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं। यानी उस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रत्यानयन बलयुग्म कहा जाता है। उसे प्रत्यानयन बलयुग्म का गुण कहा जाता है। इसे टॉस से प्रदर्शित किया जाता है। क्या हो जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव को किसके द्वारा, बलयुग्म के द्वारा विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने के प्रयत्न को क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बलयुग्म कहा जाता है। इसे टॉस से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? तो याद रहेगा, जब जो आप नोट्स लोगे उसमें सब लिखा हुआ है, उसको आप तैयार कर सकते हो। तो अब हम करने वाले इसी के फॉर्मूले को सिद्ध करने वाले हैं, यानी डेरिवेशन को सिद्ध करने वाले हैं। और जो मैं वो बात बोल रहा हूँ, अगर आपने नोट्स नहीं लिए तो लिख सकते हो आप, तो लिख दीजिए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए अब बनाते हैं, तो एक विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक बना के क्या है, विद्युत क्षेत्र बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र यानी E। तो क्या लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, AB। माना एक विद्युत द्विध्रुव A और B, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB विद्युत क्षेत्र में, क्या है, विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाती हुई, क्या बनाती, मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए, ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या मान लेते हैं, थीटा कोण बनाते हुए तिरछा लंबवत रखा गया है। तो ये समांतर दिशा में है विद्युत क्षेत्र, लेकिन इसके लंबवत थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसकी दूरी यानी जो एक दूसरे से दूरी कितनी होगी, 2L है। विद्युत द्विध्रुव की होती है कितनी, दूरी 2L है, जिसके बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश है, और जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। अगर बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु A पर लगने वाला बल क्या होंगे, दो हमने पढ़ा कि बल क्या करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेंगे। किसके कारण लग रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, तो विद्युत क्षेत्र के कारण। तो हम क्या लेंगे, बिंदु A पर लगने वाला बल मान लेते हैं -Q है, तो इस पर करते हैं कि देखिए बल, आपने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी होगी, E बराबर क्या पढ़ा आपने, F/Q पढ़ा है। अगर हम इसके लिए कैंची गुणा करके लिखें तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q × E हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इस पर -QE किसके कारण लग रहा है, -Q आवेश कारण, तो -QE। इस पर किसके कारण लगेगा, +Q आवेश कारण, तो ये हो जाएगा QE हो जाएगा। ठीक है, दो बल कार्य करते हैं, तो किसके कारण क्या लिखेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB को क्या हुए थीटा कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिसके बिंदु A और B पर -Q व +Q आवेश हैं, तथा इनके विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाले बल -QE तथा QE हुए दो बल कार्य करेंगे, जिन्हें हम बलयुग्म कहते हैं।
जो क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं, तो उन पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, तो बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, टॉ। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, जितनी बल और कितनी होगी लंबवत दूरी, कितनी दूरी तक ये बल युग्म क्या करेंगे, उसको विस्थापित करेंगे, वो हो जाएगी लंबवत दूरी। लंबवत दूरी के लिए क्या हो जाएगी 2l sin थीटा, लंबवत के लिए दूरी क्या हो जाएगी 2l sin थीटा हो जाएगी। तब हमारा क्या हो जाएगा, टॉ बराबर बल क्या है हमारा f, लंबवत दूरी 2l sin थीटा है, तो हम बल क्या मान लेते हैं, कोई एक क्या हो QE, f बराबर क्या पढ़ा हमने QE, तो QE इंटू 2l sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखिए E को हम अलग कर लेते हैं, इंटू 2QL sin थीटा ले देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E इंटू 2L, हमने क्या पढ़ा है 2QL बराबर क्या होगा, 2QL बराबर क्या होता है P, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, तो क्या होगा E P इंटू E sin थीटा। 2QL बराबर क्या हो जाएगा P sin थीटा, अगर आप चाहो तो थोड़ा ऐसे लिख सकते हो, टॉ बराबर PE sin थीटा, टॉ बराबर PE sin थीटा। यही हो जाएगा किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी क्या होगा, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक हो जाएगा। हमने बस पढ़ लिया कि प्रत्ययन बल युग्म क्या होता है, कि जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, ऐसे बल युग्म जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करें, उन्हें प्रत्ययन बल युग्म कहा जाता है। उसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं, यानी विस्थापित करें। तो वही हमने फिर उसकी हमने व्यंजक का निर्धारण किया। तो हमने क्या पढ़ा कि एक विद्युत द्विध्रुव AB को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसके बिंदु A पर माइनस की वजह तथा बिंदु B पर प्लस की वजह से इसके जो एक दूसरे से 12 दूरी पर रखे हुए हैं, जिनके विद्युत क्षेत्र के कारण इन पर लगने वाले बल यानी F -F और +F हो जाएगा, यानी किसके कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा के कारण बनाया हमने फॉर्मूला, उसके कारण हमने यहाँ पर रखा। तब हमने क्या किया कि ये क्या करेंगे बल, तब ये बल विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं, तो उसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण यानी टॉ बराबर क्या हो जाएगा बल, इस पर जो लगने वाले बल और कितना विस्थापित हो रहा है वो लंबवत दूरी, तो क्या होगा F इंटू 2l sin थीटा। तो F का मान क्या पढ़ा हमने, F बराबर QE पढ़ा, तो QE 2l sin थीटा, लंबवत दूरी के लिए 2l sin थीटा, और हमने फिर इन दोनों को बनाकर 2QL को अलग लिख लिया, इसे हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वो हो जाएगा आपका P, और हमने को मिलाकर लिया तो टॉ बराबर PE sin थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पर P हो जाएगी आपका, टॉ हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण, P द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। क्लियर है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।